एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे सिर्फ दो ही पक्षियों के पास थे। उसमें से एक थी टाइनी चिड़िया और दूसरा था कालू कौवा। टाइनी चिड़िया बहुत ही अच्छी थी। वो जंगल के सारे पक्षियों को मुफ्त में खाना दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ही स्वार्थी और घमंडी था। टाइनी बहन, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम हमें इतना कुछ खाने को देती हो। मेरे दोस्त, ये पैसे किस काम के अगर भूखे पक्षियों का पेट ना भर सके। वाह टाइनी, बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे। काश इस जंगल के सारे पक्षी तुम जैसा सोचते, तो इस जंगल का कोई भी पक्षी भूखा न रहता। टाइनी चिड़िया के इसी स्वभाव के कारण जंगल के सारे पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे को कोई इज्जत नहीं मिलती थी। अरे ओ पक्षी, ये दाने के पैसे लो और इसे मेरे घर पहुंचा देना। ए कालू, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अगर दाना चाहिए तो अपने आप ही यहाँ से ले जाओ। तुम्हें पता तो है ना मैं कौन हूँ? हाँ पता है कालू, तुम इस जंगल के बहुत पैसे वाले कौवे हो, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता। पैसे वाले होगे तो अपने घर पे, अगर दाना चाहिए तो खुद उठा के अपने घर ले जाओ। तभी उस दुकानदार को फोन आता है। हाँ टाइनी जी, दाने की बोरी चाहिए आपको? अभी आपके घर पहुंचा देता हूँ। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। कालू ये सब सुनता है और दाने की बोरी लेके अपने घर की तरफ जाने लगता है। ये भी कोई जिंदगी है? मेरे पास इतने पैसे होने के बाद भी जंगल के पक्षी मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। सब के सब उस टाइनी चिड़िया की ही इज्जत करते हैं। अब लगता है टाइम आ गया है, मुझे इस जंगल के सारे पक्षियों को मेरी इज्जत करानी होगी। कालू अपने घर से एक छुरी लेके चुपके से टाइनी के घर जाता है और टाइनी से कहता है, टाइनी तुम सबकी मदद करती हो, आज मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ कालू भैया, कहिए ना, क्या काम है आपको मुझसे? अभी बताने का समय नहीं है, तुम बस जल्दी से मेरे साथ चलो। टाइनी चिड़िया बिना कुछ सवाल किए कालू के साथ चली जाती है और कालू उसे थोड़ी दूर एक वीरान जगह पे ले जाता है। अरे कालू भाई, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा टाइनी। कालू अपनी छुपाई हुई छुरी निकालता है। तुम्हारी वजह से जंगल के पक्षियों ने मुझे बहुत नीचा दिखाया है। अब मैं तुम्हें मार के उन सबको सबक सिखाऊंगा। कालू भैया, ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। कालू को टाइनी पे रहम नहीं आता और वो टाइनी को चाकू मार के वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ से एक पक्षी गुजरता है, वो टाइनी को देख लेता है और उससे डॉक्टर के पास ले जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। अरे कालू भाई, हमारी मदद करो, हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। लेकिन तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? जाओ अपनी टाइनी चिड़िया के पास, वही तुम सबकी मदद करती है ना। बहुत दिनों से टाइनी चिड़िया का कोई पता नहीं है, वो कहीं चली गई है। अच्छा, इसलिए तुम पक्षी मुझसे मदद मांगने आए हो। ठीक है, मैं तुम सबकी मदद करूंगा। मैं तुम सबको खाना दूंगा, लेकिन बदले में तुम सबको मेरे सामने झुक के रहना होगा और मैं जो भी हुक्म दूं उसे मानना होगा। जो भी पक्षी मेरी इज्जत नहीं करेगा, उसका दाना पानी बंद कर दूंगा। ठीक है कालू, जैसा तुम कहो। कालू नहीं, आज से तुम सारे पक्षी मुझे कालू सेठ कहोगे। जैसा आप कहे कालू सेठ। कालू अब जंगल के सारे पक्षियों पे अपनी मनमानी चलाने लगा था और वो खुद को जंगल का राजा समझने लगा था। कालू सेठ, मुझे माफ करना, आपको जो फल चाहिए वो हमारे जंगल में कहीं नहीं मिला। अरे दोस्त, ऐसे माफी मांगने से तो काम नहीं चलेगा, तुमको तो सजा मिलेगी। अरे लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? वो फल हमारे जंगल में है ही नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कह दिया कि सजा मिलेगी तो मिलेगी, इसकी डंडे से पिटाई की जाए। अरे कालू सेठ, ऐसा मत कीजिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब तो कालू पूरी तरह से शैतान राजा बन गया था। जंगल का कोई भी पक्षी कालू के सामने नहीं बोलता था। तुम्हें मैंने तेज उड़ के मेरा संदेशा एक कवि को पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने देर कर दी और वो कौवी दूसरे जंगल चली गई। इसलिए तुम्हें तो बहुत ही सख्त सजा मिलेगी।
माफ कीजिए कालू सेठ, अगर आप कहे तो मैं उसे दूसरे जंगल जाके आपका संदेशा पहुंचा दूं। तुम उसकी चिंता मत करो, वो काम मैंने दूसरे पक्षी को दे दिया है। तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। क्या सजा है मेरी? तुम तेज उड़ के मेरा संदेशा नहीं पहुंचा पाए, इसलिए इसके पंख काट दिए जाएं। अरे ओ कालू सेठ, ये सजा मुझे मंजूर नहीं, और नहीं चाहिए मुझे आपका दाना पानी। मैं दूसरे जंगल रहने चला जाऊंगा। सजा तो तुमको मिलके ही रहेगी। तुम कोई राजा नहीं हो और मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मैं अभी इस जंगल को छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं रहना मुझे यहाँ। तुम ऐसे नहीं जा सकते। पक्षियों पकड़ लो इसे। अरे पक्षियों पकड़ लो इसे, वरना मैं तुम सबका भी दाना पानी बंद कर दूंगा। भूख के मारे मर जाओगे सबके सब। कोई जरूरत नहीं है इसका हुक्म मानने की। अरे टाइनी बहन, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? इस कालू के बच्चे ने मुझे मार डालने की कोशिश की, लेकिन एक भले पक्षी ने मुझे बचा लिया। ये तुम क्या कह रही हो टाइनी? पकड़ लो इस कालू कौवे को। सारे पक्षी मिलके कालू को पकड़ के बहुत मारते हैं। बस करो पक्षियों, अब इसे छोड़ दो। टाइनी और पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैं अब से सुधर जाऊंगा। हा 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 हा। माफी नहीं कालू, तुमको सजा मिलेगी। आज से तुम हम सारे जंगल के पक्षियों का काम करोगे, और अगर तुमने काम करने से मना किया तो हम सब फिर से तुम्हारी पिटाई करेंगे। चलो कालू, सबसे पहले मेरे घर में पानी खत्म हो गया है, नदी से पानी भर के आओ। कालू के पास बहुत पैसे थे, फिर भी उस जंगल के पक्षियों ने उसे नौकर बना दिया। एक प्यारे से जंगल में टाइनी चिड़िया खुशी खुशी रहती थी। उसको सबकी मदद करना बहुत पसंद था। क्या हुआ कबूतरी बहन, तुम दुखी लग रही हो? क्या कहूँ टाइनी, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, लेकिन वो बहुत छोटी है, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ के खाना लेने नहीं जा सकती। मेरे पति को भी आने में बहुत वक्त लगेगा। अरे कबूतरी बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपकी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। टाइनी अपने घर से खाना लाके कबूतरी को देती है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइनी, अगर तुम नहीं होती तो आज मेरी बेटी भूखी रह जाती। टाइनी को कबूतरी की मदद करके बहुत खुशी मिली। ऐसे ही टाइनी रोज किसी न किसी की मदद करती रहती थी। टाइनी बहन, मेरा धंधा बहुत खराब चल रहा है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती है? मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कालू भैया, ये लीजिए, इसमें इतने पैसे हैं कि आप अपना धंधा नए से शुरू कर सकते हो, और खाना भी आपको 1 महीने का मिल जाएगा। शुक्रिया टाइनी बहन, मैं तुम्हारे ये पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। नहीं कालू भैया, भगवान की दया से मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप जब भी चाहो लौटा देना, कोई जल्दी नहीं है। एक दिन टाइनी बाजार से अपने घर जा रही थी, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। अरे, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या मैं अंधी हो गई हूँ? टाइनी बहन, हिम्मत रखो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उल्टा आप तो जंगल में सारे पक्षियों की मदद करती है। टाइनी बहन, आप चिंता मत करना, आपके इस बुरे वक्त में हम सब आपके साथ हैं, और डॉक्टर भी कह रहे थे शायद कुछ दिनों में आपकी आंखें ठीक हो जाए और आपको सब दिखने लगे। तुमने हमेशा हम सब की मदद की है, पता नहीं भगवान ने तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों किया। भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा किया भगवान ने। अब मैं बिना आंखों के कैसे लोगों की मदद करूंगी? कुछ दिन बीत जाते हैं। टाइनी अपने अंधेपन के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। जंगल के पक्षी उसके लिए खाना और बाकी जरूरत की चीजें ले आते थे। जो भी टाइनी के घर जाता, टाइनी सबसे एक ही बात पूछती थी, भैया आप बताओ ना, मैं कब ठीक हो जाऊंगी? मुझे उड़ना है, इस खूबसूरत दुनिया को फिर से देखना है, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना?
बोलिए ना भैया। धीरे धीरे टाइनी को पता चल गया कि अब वो कभी ठीक नहीं होगी। एक दिन जंगल में बहुत बारिश आ रही थी और कबूतरी के घर की छत से पानी टपक रहा था। अरे इस बेकार घर का मैं क्या करूं? इसमें तो बारिश में नींद भी नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, मैं टाइनी के घर चली जाती हूँ। कबूतरी टाइनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। टाइनी बहन, मेरे घर बारिश के कारण जगह जगह से पानी गिर रहा है। क्या मैं आज की रात यहाँ सो जाऊँ? अरे बहन, इसे अपना ही घर समझो। आज बहुत दिनों बाद मुझे किसी की मदद करने का मौका मिला है। टाइनी बहन, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा और खूबसूरत है। शुक्रिया बहन, अब तुम कोई फिक्र करे बगैर आराम से सो जाओ। अगली सुबह जब कबूतरी अपने घर जा रही थी तो उसे टाइनी के घर के बाहर कालू कौवा मिलता है। अरे कबूतरी बहन, तुम यहाँ टाइनी बहन के घर के बाहर कैसे? वो कल रात मेरे घर की छत से बारिश का पानी गिर रहा था, तो मैं यहाँ टाइनी के घर सोने आ गई। ओ, अरे हाँ, तुम्हारा घर तो बहुत पुराना और कमजोर है। मुझे तो लगता है कि इसी बारिश के मौसम में वो गिर जाएगा। फिर तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? बात तो सही है आपकी, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि नया घर बना सकूं। पैसे की कमी जितनी मुझे है उतनी इस जंगल में किसी पक्षी को नहीं होगी। मेरे पास एक फूटी कोड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें घर मिल जाएगा और मुझे बहुत सारे पैसे। क्या तरकीब है आपके पास? कालू अपना पूरा प्लान कबूतरी को सुनाता है। नहीं नहीं भैया, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, बहुत जल्द तुम बेघर हो जाओगी और मैं भिखारी। कबूतरी बहुत सोचने के बाद कालू से कहती है, सही कह रहे हो तुम, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। उसी रात को कबूतरी फिर से टाइनी के घर आती है। इतनी देर रात में कौन आया है? टाइनी बहन, मैं कबूतरी आपको बताने आई हूँ। यहाँ नजदीक के जंगल में एक डॉक्टर आए हैं जो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। क्या सचमुच कबूतरी बहन? आपने तो मुझे खुश कर दिया। कल सुबह होते ही मुझे आप वहाँ ले जाना। लेकिन कल सुबह तो डॉक्टर वहाँ से दूर के जंगल में चले जाने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? इतनी रात को अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। अगर तुम कहो तो हम कालू कौवे को भी हमारे साथ ले जाते हैं। फिर ठीक है, हम कालू भैया को साथ ले जाते हैं। कालू और कबूतरी टाइनी को बहुत दूर जंगल के बाहर ले जाते हैं। क्या हम पहुंच गए? हाँ बहन, ये अस्पताल ही है। आप यहाँ बैठो, तब तक मैं डॉक्टर को बुला के आती हूँ। ये कहकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। टाइनी बहन, मुझे जोर से बाथरूम आई है, आप यहीं रहना, कहीं जाना मत, मैं अब भी वापस आता हूँ। कालू भी वहाँ टाइनी को छोड़कर भाग जाता है। सारी रात टाइनी वहाँ बैठी रहती है। सुबह हो जाती है। अब टाइनी को डर लगने लगा था। वो इधर उधर घूमने लगी और वहाँ से गिर के बेहोश हो गई। यहाँ कबूतरी और कालू टाइनी के घर पे थे। कालू ने टाइनी की ट्रेजरी से सारे पैसे निकाल के अपने बैग में भर लिए। कालू भैया, तुम तो ये पैसे लेके चले जाओगे, लेकिन मैं सारे पक्षियों से क्या कहूँगी कि टाइनी कहाँ गई? वो मुझे पूछेंगे कि तुम टाइनी के घर क्यों रह रही हो। अरे कह देना टाइनी अपने रिश्तेदार के घर गई है और मुझे इस घर का ख्याल रखने के लिए कह गई है। लेकिन अगर टाइनी वापस आ गई तो? टाइनी अब कभी वापस नहीं आएगी। अब तक तो किसी न किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा। तभी वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है। कालू और कबूतरी, इस बैग में टाइनी चिड़िया के पैसे चुरा के भाग रहे थे ना? अरे नहीं नहीं साहब, मैंने ये पैसे टाइनी से उधार लिए थे, इसलिए वापस देने आया था। यहाँ आया तो कबूतरी ने कहा टाइनी नहीं है। तो कबूतरी, ये बताओ टाइनी किधर है?
वो टाइनी वो अपने रिश्तेदार के घर गई है। मुझे कहा जब तक मैं वापस ना आऊँ घर का ध्यान रखना। लेकिन टाइनी तो देख नहीं सकती थी, तो वो अपने रिश्तेदार के घर अकेली कैसे जा सकती है? तुम दोनों सच सच बताओ, कहाँ है टाइनी? कहीं टाइनी को तुम दोनों ने मार तो नहीं दिया? साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। तुम दोनों को मुझे कस्टडी में लेना पड़ेगा, थाने चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया। वो कल रात को हम दोनों ने टाइनी को दूर के जंगल के बाहर छोड़ के वापस यहाँ आ गए। साहब इन दोनों को छोड़ दीजिए, मैंने इन्हें माफ कर दिया। टाइनी, तुम्हें ना कहा था ना यहाँ आने के लिए? इन दोनों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें वहाँ कुछ हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। मेरी मदद करने भगवान ने आपको भेज दिया और मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये दोनों मुझे वहाँ नहीं ले जाते तो मैं ऊपर से गिरती नहीं और शायद कभी मेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आती और मैं इस दुनिया को कभी नहीं देख पाती। उल्टा मुझे तो इन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। टाइनी बहन, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं आया। लालच बहुत बुरी बला है। वादा करते हैं आज के बाद कभी लालच नहीं करेंगे। सुंदरवन जंगल में एक पाठशाला थी जहाँ टाइनी और रॉबिन दोनों पक्के दोस्त थे और साथ में पढ़ते थे। रॉबिन बहुत ही शरारती था और टाइनी बहुत ही समझदार। टाइनी हमेशा एग्जाम में पहले नंबर से पास होती थी। बच्चों, कल से तुम्हारी एग्जाम शुरू होने वाली है, तो खूब पढ़ना ताकि आप सब अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। टीचर, वेकेशन कब मिलेगा? जैसे ही एग्जाम पूरी हो जाएगी आप सबको गर्मियों का वेकेशन मिल जाएगा, पर अभी आप सब अपनी एग्जाम पर ध्यान लगाइए। टाइनी जल्दी से अपने घर जाके एग्जाम की तैयारियां शुरू करती है। चलो अब मुझे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। मैं इस बार भी पहले नंबर से पास होना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर में उसका दोस्त रॉबिन आता है और वो टाइनी से कहता है, टाइनी चलो, मैं तुम्हें पार्क में खेलने के लिए लेने आया हूँ। नहीं नहीं रॉबिन, कल से एग्जाम शुरू हो रही है, मुझे पढ़ना है और तुम भी मेरे साथ बैठ के पढ़ लो, वरना तुम फेल हो जाओगे। मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम पार्क में जाके खेलो, कल एग्जाम में तुम मेरे पेपर में से देख के लिख लेना। रॉबिन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खेलने चला जाता है। दूसरे दिन टाइनी और रॉबिन स्कूल में पेपर देने पहुंचते हैं। टाइनी जल्दी जल्दी से अपना पेपर खत्म करके रॉबिन को दे देती है। रॉबिन टाइनी के पेपर से सब लिख लेता है। जब सब बच्चे छूट जाते हैं तो टीचर पेपर चेक करने लगती है और वो देखती है कि अरे ये रॉबिन ने तो पूरा पेपर सही लिखा है, लेकिन वो पढ़ने में तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जरूर कुछ गड़बड़ है। वाह टाइनी, आज तो मजा ही आ गया। अब चलो हम दोनों खेलने चलते हैं। नहीं रॉबिन, मुझे कल के पेपर की पढ़ाई करनी है, तुम खेलो और एग्जाम की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें रोज अपना पेपर दिखाऊंगी। रॉबिन फिर से बहुत खुश होके खेलने चला जाता है। दूसरे दिन क्लास में टीचर आके टाइनी से कहती है, टाइनी आज तुम जून के साथ बैठोगी। लेकिन टीचर, मैं तो रोज रॉबिन के साथ ही बैठती हूँ। हाँ, लेकिन आज तुम जॉन के साथ बैठोगी। टाइनी बहुत ही निराश होके जॉन के साथ बैठ जाती है। यहाँ रॉबिन परेशान हो जाता है, उसको पेपर में कुछ नहीं आता था। तुमने कहा था तुम मुझे अपना पेपर दिखाओगी। लेकिन मैं क्या करती, टीचर ने मुझे तुमसे दूर बिठा दिया। तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है और उन दोनों से कहती है, मुझे पता चल गया था रॉबिन कि तुम टाइनी में से देख के अपना पेपर लिख रहे हो, और टाइनी अच्छे दोस्त अपने दोस्तों को गलत काम करने से रोकते हैं,
ना कि उनकी गलतियों को छुपा के उन्हें बचाते हैं। अगर तुमने रोबिन को अपने साथ बैठ के पढ़ाया होता तो ये भी अच्छे नंबरों से पास हो जाता। आप एकदम सही कह रही है टीचर। चलो रोबिन, आज से मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें टाइनी और उसकी सौतेली माँ, बहन और उसके पापा रहते थे। मम्मी, मैं बाहर जाके खेलूं? हाँ बेटा, तुम जाओ और खेलो। माँ, मैं भी बाहर जाके खेलूं? नहीं, तुम चली जाओगी तो घर की साफ सफाई कौन करेगा? चलो चुपचाप घर की साफ सफाई करो। टाइनी काम करने लगती है। अरे बेटा टाइनी, तुम अकेले इतना सारा काम क्यों कर रही हो? और तुम्हारी माँ किधर है? क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों है? तुम घर में आराम कर रही हो और मेरी बेटी अकेली काम कर रही है। ओह, इसे तो मैं घर का काम सिखा रही थी। अच्छा, टूनी कहाँ है? पापा, मैं तो बाहर खेल रही थी। टमी, तुम सुधर जाओ। टाइनी को भी अपनी सगी बेटी की तरह ही रखो। टाइनी तुमसे बहुत प्यार करती है। आप गलत समझ रहे हैं। इसको मैं अपनी सगी बेटी की तरह ही रख रही हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है। आज के बाद अगर तुमने टाइनी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तुम। टमी को टाइनी पर और गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी वजह से रॉबिन ने उस पर गुस्सा किया। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। हाँ मम्मी, मुझे भी भूख लग रही है। ठीक है, तुम दोनों रुको, मैं अभी कुछ बना के लेके आती हूँ। टमी टाइनी के बाउल में बहुत ज्यादा तीखी चटनी डाल देती है। माँ, ये तो बहुत तीखा लग रहा है। तुम्हें ही तीखा लग रहा है। मैं और टूनी भी तो खा रहे हैं। चलो नाटक मत करो और चुपचाप खाना खा लो। बेचारी टाइनी वो तीखा खाना खाने लगती है। ये तुम्हारा खिलौना नहीं है, समझी? लाओ, मुझे दे दो। लेकिन माँ, टूनी ने मेरे सारे खिलौने ले लिए हैं। मैं किससे खेलूंगी? खेलना हर वक्त बस खेलने की ही पड़ी होती है तुम्हें। कुछ घर का काम भी कर लिया करो। चलो जाओ, बाजार से कुछ चीजें लेके आओ। टाइनी बाजार में से चीजें लेके वापस आती है, तभी उसे टमी और टूनी घर के बाहर मिलते हैं। आप दोनों कहाँ जा रहे हो? हम तो मेले में जा रहे हैं। तुम घर के बाहर बैठो जब तक हम वापस नहीं आते। घर का ध्यान रखना। यही बैठी रहना, कहीं जाना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, यहाँ बाहर बहुत ठंड लगती है। क्या मैं घर के अंदर रह सकती हूँ? हाँ, ताकि तुम घर पूरा बिगाड़ दो। मैंने कहा ना, तुम यही बैठोगी। माँ, मुझे भी मेले में आना है। टमी और टूनी वापस घर आते हैं और देखते हैं कि टाइनी बाहर सो गई है। टूनी उसे उठाने जाती है। टाइनी, उठो, चलो अंदर चलो, पापा के आने का वक्त भी हो गया है। पापा, आज तो हम मेले में गए थे, हमने बहुत मजे किए। अरे वाह टूनी, तुमने तो लगता है बहुत मजे किए हैं। और टाइनी, तुम बताओ, तुम्हें मजा आया मेले में? हाँ पापा, बहुत ही मजा आया। माँ ने हमें आइसक्रीम भी खिलाई। वाह टमी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस इसी तरह दोनों बेटियों को प्यार से रखो। शुक्रिया टाइनी बेटी, तुमने आज तुम्हारे पापा के गुस्से से मुझे बचा लिया। अगर उन्हें पता चलता कि मैं मेले में तुम्हें नहीं लेके गई थी तो हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, पर तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह ही प्यार किया। मेरी हर बात मानती रही। अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। सतपुरा के जंगल में एक छोटी सी टाइनी चिड़िया रहती थी। वो अक्सर अपनी नानी के घर खेलने या फिर नानी की मदद करने जाया करती थी। लेकिन एक दिन टाइनी की माँ उससे कहती है, टाइनी बेटा, तुम्हारी नानी की तबीयत खराब है, क्या तुम उनके लिए फल और दवाई लेकर उनके घर जाओगी? हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ।
जैसे ही टाइनी जाने लगती है, उसकी माँ उसे कहती है, टाइनी पता है ना, किसी अनजान लोगों से बात नहीं करनी और कहीं रुकना नहीं, उड़ते रहना है जब तक नानी का घर ना आ जाए। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब याद रखूंगी और बहुत संभल के जाऊंगी। ठीक है बेटा, और शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। टाइनी अपनी नानी के घर के लिए निकलती है। तभी रास्ते में उसे एक बड़ा सेब दिखता है। माँ ने नानी के लिए सेब तो लिए ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये सेब नानी के लिए ले जाती हूँ। टाइनी नीचे आती है और उस सेब को दूसरे फलों के साथ रख देती है। तभी पीछे से आवाज आती है, चिड़िया तुम कहाँ जा रही हो? टाइनी आवाज सुन के जल्दी से उड़ने लगती है। आप कौन है? मेरी माँ ने मुझे अनजान लोगों के साथ बात करने से मना किया है। मैं कोई अनजान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर के पास ही रहता हूँ और मैं तुम्हारी माँ को भी जानता हूँ। नीचे आओ वरना तुम थक जाओगी। जैसे ही तुम नीचे आओगी मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं, मेरी माँ ने मुझे नानी के घर तक उड़ते रहने को कहा है, इसलिए मैं नीचे नहीं आऊंगी। नानी के घर क्या करने जा रही हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं दवाई और फल लेकर उनके पास जा रही हूँ। तुम्हारी नानी तो नदी के पास रहती है ना? नहीं, वो तो झरने के बगल में पेड़ है, उसके ऊपर उनका घर है, उसमें रहती है। बिल्ला बड़ी ही चालाकी से टाइनी से उसकी नानी के घर का पता पूछ लेता है। चलो ठीक है, ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टाइनी है। अब तुम जाओ चिड़िया, तुम्हारी नानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। टाइनी फिर से अपने रास्ते उड़ने लगती है और बिल्ला छोटे रास्ते से टाइनी से भी जल्दी उसकी नानी के घर पहुंच जाता है और उसकी नानी के घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन है? मैं टाइनी का दोस्त हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फल और दवाई लाया हूँ। लेकिन वो तो टाइनी लाने वाली थी ना? टाइनी ने मुझे भेजा क्योंकि वो खेलते खेलते बहुत थक गई थी। चलो ठीक है, खोलती हूँ। जैसे ही नानी दरवाजा खोलती है, बिल्ला उनको पकड़ के निगल जाता है। ये सब कालू कौवा देख लेता है। अब कालू टाइनी को दूर ही रोक लेता है। वो टाइनी को कहता है, एक बिल्ली ने तुम्हारी नानी को निगल लिया है और वो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है ताकि वो तुम्हें भी खा सके। कालू चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? अब मैं क्या करूँगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस बिल्ली से बात नहीं करती तो वो यहाँ कभी नहीं पहुँचता। अब तुम एक काम करो, तुम दरवाजा खटखटाना और जैसे ही वो दरवाजा खोलने आएगा मैं उसे पीछे खिड़की से अंदर जाके पकड़ लूंगा। टाइनी दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही बिल्ला दरवाजा खोलने आता है, कालू खिड़की से उसके पीछे जाके उसे पकड़ लेता है। फिर टाइनी और कालू दोनों बिल्ले को पूंछ से उठा के उल्टा करते हैं और टाइनी की नानी को बिल्ले के पेट से बाहर निकालते हैं। बिल्ला किसी तरह छूटकर भागने लगता है। वो तीनों बिल्ले को पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन बिल्ला बहुत दूर भाग जाता है। फिर बिल्ला वापस कभी नहीं आता। एक छोटे से जंगल में टाइनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ और उसके पापा रॉबिन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसके पापा के जाने के बाद टाइनी को बिना वजह बहुत मारती थी। माँ, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं करती, फिर भी आप मुझे मारती हो। मैं तुम्हें इसलिए मारती हूँ क्योंकि तुम एक भी काम ठीक से नहीं करती। कल मैंने तुम्हें बाजार से सब्जी लाने के लिए भेजा था। तुम पूरे 10 मिनट देर से आई थी। वो तो तुम्हारे पापा कल घर आ गए थे, वरना मैं तुम्हें कल ही मारती। माँ, मेरा कोई कसूर नहीं था। वो दुकानदार ने ही सब्जी देने में देर कर दी। ठीक है, ये लो ये पैसे और बाजार में से धनिया लेके आओ। टाइनी वो पैसे लेकर बाजार की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे बड़ी सी नदी दिखती है और उसे प्यास भी लग रही थी, तो वो पानी पीने नदी के पास चली गई। जब टाइनी पानी पी रही थी, उसके पैसे नदी में गिर जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा अगर मेरी माँ को पता चला कि जो पैसे उन्होंने धनिया खरीदने के लिए दिए थे वो मुझसे पानी में गिर गए, तो वो मुझे बहुत मारेगी। टाइनी दुकानदार से कहती है,
भैया मेरे पैसे नदी में गिर गए हैं। वो पैसे मेरी माँ ने धनिया खरीदने के लिए दिए थे। अगर मैं धनिया खरीदे बिना घर गई तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। कृपया आप मुझे थोड़ा सा धनिया दे दीजिए। सुनो चिड़िया, मुफ्त में तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें धनिया चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, आप बताइए क्या करना होगा मुझे। ये सब्जियों से भरी गाड़ी को तुम्हें मेरी दूसरी दुकान पर ले जाना होगा। लेकिन इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। वो तो है, लेकिन अगर तुमने समय से ये सब्जियों को पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें न सिर्फ धनिया पर पैसे भी दूंगा। नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस धनिया दे देना। चलो ठीक है चिड़िया, अब तुम जल्दी से जाओ और जितना हो सके इन सब्जियों को जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचा दो। टाइनी वो वाहन को बहुत तेज चलाने लगी और बस थोड़े ही समय में वो वहाँ पहुँच गई जहाँ उसे दुकानदार ने भेजा था। अरे कौन हो तुम लड़की? तुमने तो बहुत ही जल्दी से ये सब्जियों को यहाँ पहुँचा दिया। जी वो मैं साइकिल चलाने में चैंपियन थी। क्या तुम हमारी दुकान में रोज सब्जियों को पहुँचाने का काम करोगी? अरे नहीं नहीं, वो आज तो मजबूरी में करना पड़ा। मेरे पैसे पानी में गिर गए और धनिया लिए बगैर अगर घर जाती तो मेरी माँ मुझे बहुत मारती। अब देर बहुत हो गई है भैया, कृपया जल्दी से मुझे धनिया दे दीजिए। ये लो बेटा धनिया, और ये मेरी तरफ से थोड़े से पैसे भी रख लो। रहने दीजिए, मुझे सिर्फ धनिया ही चाहिए। अरे बेटा रख लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुम्हारी वजह से आज मुझे भी बहुत मुनाफा होगा। टाइनी धनिया लेके घर पहुंचती है। कहाँ थी अब तक टाइनी तुम? वो माँ मैं दूर के ठेले से लाई हूँ, इसलिए देर हो गई। पूरे के पूरे 15 मिनट देरी से आई। अभी आधे ही घंटे में तेरे पापा आ जाएंगे और आते ही खाना मांगेंगे और मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया तेरी वजह से। आज मुझे एकदम जोरदार मौका मिला है। आज तो तुझे इतना मारूंगी कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। सौतेली माँ टाइनी को बहुत मारती है। थोड़ी ही देर में टाइनी के पापा भी घर पहुँचते हैं। आते ही टाइनी की हालत देख के कहते हैं, क्या हुआ मेरी बेटी को और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मैंने मारा है क्योंकि इसने आज बाजार से धनिया लाने में बहुत देर लगा दी, इसलिए अभी तक आपके लिए खाना नहीं बना पाई। अगर खाना बनाने में देर हो जाए तो क्या हुआ? इसका मतलब तुम मेरी बेटी को ऐसे मारोगी? लेकिन आपको फिर वापस समय से काम पे भी जाना होता है। देर हो जाए तो आपको धोखा जाना पड़ता है, इसलिए मैंने टाइनी को सबक सिखाया कि आइंदा से वो देर ना करे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज के बाद तुम मेरी बेटी को कभी नहीं मारोगी। हाँ ठीक है, मैं आइंदा से टाइनी को कभी नहीं मारूंगी। रॉबिन जैसे ही वहाँ से अपने काम पर गया, सौतेली माँ ने फिर से टाइनी को मारने के लिए झाड़ू उठाया, लेकिन टाइनी डर के मारे वहाँ से बहुत दूर भाग गई। जब तक पापा के घर वापस आने का टाइम नहीं होता, मैं भी घर नहीं जाऊंगी, वरना आज तो माँ मुझे मार ही डालेगी। लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही है, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। तभी टाइनी की नजर वहाँ एक ठेले वाले पर पड़ती है जो खाना बेच रहा था। अरे हाँ, मेरे पास तो पैसे हैं जो मुझे वो सब्जी के ठेले वाले भैया ने दिए थे। इन पैसों से मैं कुछ खा लेती हूँ। टाइनी खाना खा के वही एक पेड़ पे शाम तक रहती है। अब मेरे पापा घर पहुँचने ही वाले होंगे, मैं भी घर पहुँचती हूँ। टाइनी घर पहुँचती है और देखती है कि उसके पापा बहुत निराश होके बैठे थे और उसकी सौतेली माँ घर में नहीं थी। क्या हुआ पापा, आप इतने निराश क्यों हैं? और माँ नहीं दिख रही? वो बेटा मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि मेरा पैर और पंख ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जब ये बात मैंने तुम्हारी माँ से कही तो वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अब हम क्या करेंगे? बिना पैसों के ये घर कैसे चलेगा? मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा? पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पैसे कमाऊंगी। नहीं बेटा, मैं मजदूरी कर लूंगा,
लेकिन तुम्हें कभी काम पर नहीं भेजूंगा। क्यों पापा? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं भी पैसे कमा सकती हूँ और अभी आपको भी आराम की सख्त जरूरत है। जब तक आपका पैर और पंख ठीक नहीं हो जाते मुझे काम करने दीजिए। मुझे फक्र है बेटा तुम पर। भगवान तुम जैसी बेटी सबको दे जो जरूरत होने पर बेटा बन जाती है। टाइनी सब्जी के ठेले वाले की गाड़ी चलाने लगती है और बदले में उसको पैसे और सब्जी दोनों मिलते थे। थोड़े ही समय में उसके पापा ठीक हो जाते हैं और फिर से नौकरी पे लग जाते हैं। टाइनी बेटा, अब तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी नौकरी फिर से लग गई है। पापा मुझे ये काम करने दीजिए ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये काम करने में। चलो ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तभी उसकी सौतेली माँ भी वापस आ जाती है। तुम जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था तो हमें छोड़कर चली गई और जैसे ही सब ठीक हो गया वापस आ गई। चली जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर गई थी। तुम तो बहुत ही झूठी हो। पापा माफ कर दीजिए ना माँ को, अब से ये ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ टाइनी बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन पापा आपके जाने के बाद ये मुझे रोज मारती थी। टाइनी तुम झूठ बोल रही हो। टाइनी झूठी नहीं है, तुम हो। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम ये झाड़ू को कभी हाथ नहीं लगाओगी। नहीं पापा ऐसा मत कीजिए, मैं चाहती हूँ आप दोनों हमेशा साथ रहें। ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो नहीं मारते इसे। तुम्हें देर नहीं हो रही काम पर जाने के लिए? अरे हाँ, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मुझे तो काम पर जाना है। चलिए मैं अब चलती हूँ। जैसे ही टाइनी जाती है रॉबिन उसकी बीबी की खूब पिटाई करता है जैसे वो टाइनी की करती थी। टाइनी चिड़िया उसके पति रॉबिन के साथ जंगल में हंसी खुशी रहती है। एक दिन उसका पति काम से घर आ रहा था, तभी उसकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब टाइनी अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है और उसके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। टाइनी को उसके पति की बहुत याद आती है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और न ही मेरे पास जीने के लिए पैसे हैं। लगता है अब मुझे भी मर जाना चाहिए। टाइनी मरने के लिए ट्रेन की पटरी के पास जाती है। जैसे ही ट्रेन आती है कालू कौवा देख लेता है और तुरंत उसे बचा लेता है। मुझे मर जाने दो, छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गई हो क्या? तो मैं क्या करूं? इस दुनिया में मेरे पति के सिवाय मेरा कोई नहीं था, लेकिन एक दुर्घटना में वो भी मर गए। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? होश में आओ चिड़िया, तुम अपनी जान नहीं दे सकती, ये पाप है। तुम खुद के लिए जियो और अपने साथ रहो। तुम्हारा पति मर गया है तो तुम भी मर जाओगी। अगर ऐसे ही पूरी दुनिया सोचने लगी तो रोज कितने लोग मर जाएंगे। लेकिन जीने के लिए पैसे चाहिए, वो भी नहीं है मेरे पास। मैं चूड़िया बेचता हूँ, तुम मेरे पास से चूड़िया लेके बेचना, इससे तुम पैसे कमा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया और जीने की राह दिखाई। टाइनी चिड़िया चूड़िया बेचने लगती है। अरे वाह चिड़िया, तुम्हारी चूड़िया तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो अब से सिर्फ तुम्हारी ही चूड़िया खरीदूंगी। उसकी चूड़िया सबको बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे वो बहुत पैसे कमाने लगती है। थोड़े समय में वो जॉन को काम पे रखती है। अब जॉन टाइनी चिड़िया की चूड़िया बेचने जाता है। जॉन बहुत ही मेहनती होता है, वो रात दिन काम करता था। एक दिन जॉन बहुत थक गया था। जॉन तुम अभी जाओ और ये चूड़िया तमी चिड़िया को दे के आओ। लेकिन बहन आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल दे आऊँगा। लेकिन कल उसकी बेटी की शादी है और उससे ये चूड़िया आज ही चाहिए। ठीक है बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ। जॉन चूड़िया देके वापस आ रहा था, तभी थकान के कारण वो गिर जाता है और उसका एक पंख टूट जाता है। मुझे माफ करना जॉन, ये सब मेरे कारण हुआ है। अरे नहीं बहन, आप ऐसा मत कहिए। तुम कितना थक गए थे, फिर भी मैंने तुम्हें भेजा।
मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, तब आपने मुझे काम पे रखा। मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा भी कोई नहीं है? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। फिर वो भाई बहन खुशी खुशी रहते हैं।